आइए बच्चों, तो सेक्शन 6C जो एक्सरसाइज है उसको आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 तक बच्चों हमने कर लिया था लास्ट वीडियो में, तो 17 से शुरू करते हैं। द नंबर x, 8, y आर इन GP। कह रहे ये तीन टर्म्स GP में हैं। एंड द नंबर्स x, y, -8 आर इन AP। और कह रहा है x, y और -8 ये तीन नंबर AP में हैं। द वैल्यू ऑफ x एंड y आर। तो कह रहा है x और y क्या होंगे। तो एक एक ऑप्शन पुट करके देखते हैं। पहले पहला ऑप्शन लेते हैं -8 और -8। तो -8 और यहाँ पर अगर -8 डालते हैं x और y की जगह, और यहाँ पर भी -8 डालते हैं x और y की जगह, तो ये तीन नंबर बच्चों GP में हैं। बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। कॉमन रेशियो है -1। ये तीन नंबर AP में हैं, बिल्कुल सही बात है। इसमें डिफरेंस है 0 एक प्रकार से। तो इसका मतलब ऑप्शन A तो सही है। उसके बाद ऑप्शन B भी चेक करते हैं। ऑप्शन B अगर हम इसमें पुट करेंगे 16 और 4, तो 16, 8, 4 ये GP में है, बिल्कुल सही। और इसमें अगर हम 16 और 4 पुट करेंगे तो 16 और 4 और -8 कितने का डिफरेंस है, 12, तो सही। तो ये भी AP में भी है। तो ऑप्शन बच्चों A और ऑप्शन जो है B ये दोनों बिल्कुल ठीक हैं। तो क्वेश्चन 17 में आंसर है इसका ऑप्शन A एंड B। C को अगर आप चेक करोगे तो वो गलत आएगा, तो C जो है वो इसका आंसर नहीं होगा। उसके बाद है 18th। द nth टर्म ऑफ द सीरीज 16, 8, 4 ये इज़ 1/2 की पावर 17। द वैल्यू ऑफ n इज़। कह रहा है इस सीरीज़ की जो nth टर्म है वो 1/2 की पावर 17 है, ये गिवन है। तो कह रहा है बताओ n क्या होगा। तो GP सीरीज़ में nth टर्म का क्या फॉर्मूला सीखा था हमने, a की पावर r इंटू n-1। तो ये हमें 1/2 की पावर 17 दे रखा है। तो एक ही जगह आप 16 पुट कर दो इंटू r, कॉमन रेशियो 8/16 यानी 1/2 की पावर n-1, और 1/2 की पावर 17 को 2 की पावर -17 लिख लेते हैं। उसके बाद 16 जो है 16 को लिख लेते हैं 2 की पावर 4 इंटू ये 1/2 की पावर n-1 इज़ इक्वल टू 2 की पावर -17 हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं 2 की पावर 4 इंटू इस 2 को ऊपर ले जाते हैं तो 2 की पावर माइनस में बन गया n-1 इज़ इक्वल टू 2 की पावर -17। बेस सेम हो रहे हैं तो ऐड कर लेते हैं। 4 माइनस n-1 इज़ इक्वल टू 2 की पावर 17, 2 की पावर ब्रैकेट ओपन, तो 5 माइनस n इज़ इक्वल टू 2 की पावर -17। बेसिस सेम हो रहे हैं तो सीधा क्या बन गया, 5n इज़ इक्वल टू -17। तो n इज़ इक्वल टू, n उधर चला गया, 17 इधर आ गया, तो 17 + 5 22। तो n की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 22। तो 18th का 22 दे रखा है ऑप्शन, हाँ दे रखा है। तो ऑप्शन C इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद है बच्चों क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया है, पढ़ते हैं फटाफट। द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ GP whose first term 1 and common ratio is 1/2 is equal to ये द वैल्यू ऑफ n is। ठीक है, तो सम का फॉर्मूला होता है a इंटू 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r। तो इसमें आपको सम की वैल्यू दे रखी है a1 127/128, a भी दे रखा है 1, तो a की जगह 1 पुट कर दो, और r दे रखा है 1/2, तो r की जगह 1/2 पुट कर दो। तो ये बन जाएगा 255/128 इज़ इक्वल टू
1 ओपन हो गया तो 1 माइनस 1/2 की पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/2 मतलब 1/2 ही हो गया। उसके बाद ये 1/2 को उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बन जाएगा 255/256 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 की पावर n। उसके बाद ये इधर ले आते हैं तो 1/2 की पावर n इज इक्वल टू, ये उधर ले जाते हैं 1 माइनस 255/256, तो ये बन जाएगा 1/2 की पावर n इज इक्वल टू, ये इधर गया यानी 1/256, तो 2 की पावर माइनस n इज इक्वल टू 2 की पावर -8। 256 जो होता है वो 2 की पावर 8 होता है बच्चों, तो वो ऊपर आ गया। ठीक है ना, ये स्टेप अगर किसी को दोबारा समझना हो तो मैंने क्या करा, 1/256 को 2 की पावर 8 लिख लिया, फिर 2 की पावर ऊपर आ गया तो क्या बन गया 2 की पावर -8, तो 2 की पावर -n इज इक्वल टू -8, तो n कितना हो जाएगा 8। तो कौन सा ऑप्शन बन गया अपना, ऑप्शन नंबर बी। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा है टर्म 4 ऑफ अ जीपी इज x। ठीक है ना, टर्म 4x दे रखी है, तो टर्म 4 का मतलब का फॉर्मूला होता है a इंटू आर की पावर 3, तो आपको ये x दे रखा है। उसके बाद 10th टर्म y दे रखा है, तो 10th टर्म का फॉर्मूला a इंटू आर की पावर n-1 मतलब 9 इज इक्वल टू y दे रखा है। इसको इक्वेशन 1 मान लो, इक्वेशन 2 मान लो। और टर्म 16 z दे रखा है, टर्म 16 का फॉर्मूला होता है a इंटू आर की पावर n-1 यानी 15, ये z दे रखा है। 3 बातें दे रखी हैं, फिर कह रहा है देन बताओ क्या होगा। चलो तो ऐसा करते हैं, मैं 1 और 3 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो एक बार देखते हैं क्या आएगा। a की पावर 3 इंटू आर की पावर 15 इज इक्वल टू x और y, सॉरी x और z, सॉरी 1 और 3 को मल्टीप्लाई करा है। ठीक है, तो ये बन गया a स्क्वायर इंटू आर की पावर 18 इज इक्वल टू XZ। a स्क्वायर इंटू आर की पावर 18 को मैं a आर की पावर 9 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, है ना, क्योंकि स्क्वायर है तो a स्क्वायर बन गया, और r 9 है तो 9 इंटू 2 18 बन जाएगा, बात वही आ गई। अब a इंटू आर की पावर 9 जो है, इसको इक्वेशन 2 से रिप्लेस करके y पुट कर दो, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू, ओहो बार मैं y लिख रहा हूँ, XZ, तो ये बन जाएगा, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू XZ। तो ये कोई ऑप्शन दे रखा है y स्क्वायर इज इक्वल टू XZ, हाँ सी ऑप्शन दे रखा है बच्चों, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी। तो जिनको 20 में डाउट था वो देख सकते हैं, इसका ऑप्शन बन जाएगा हमारा सी। इसके बाद है क्वेश्चन 21। इसमें आपको डायरेक्टली पूछा है x y z आर इन GP देन, तो ये आपको सिखाई रखा है, अगर 3 नंबर GP में है तो बीच वाले का स्क्वायर इज इक्वल टू किनारे के दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो सीधा y स्क्वायर इज इक्वल टू XZ, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। इसके बाद है 22, तो यहाँ से 22 से पढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन। द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 200 एंड 300। अच्छा बच्चों, वो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 200 और 300 के बीच में जो ऑड नंबर्स हैं उनका सम, ठीक है, उनका सम निकालना है। तो अब जैसे 200 और 300 के बीच में लेना है, तो मतलब आपको 200 नहीं लेना, 200 के बाद जो भी ऑड नंबर आएगा, कौन सा आएगा, 201 आएगा। उसके बाद जैसे आएगा 203, उसके बाद आएगा 204, ओहो 205 सॉरी, उसके बाद आएगा 207, उसके बाद आएगा 209, ऑड नंबर लेने। तो वो कह रहा है ऐसे करते रहो और 300 तक, तो 300 नहीं लेना, वैसे तो 300 है भी नहीं, तो 300 से पहले कौन सा आएगा, करते 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 299,
तो कह रहा है 200 से 300 के बीच में जितने ऑड नंबर्स हैं इनका सम बताओ, बस ये कह रहा है, इनका सम निकाल के बताओ। तो हमें ए पता है, हमें एल बोले तो nth टर्म पता है, आखिरी टर्म पता है कि 299 है ना, ये दो चीज़ें तो पता है। और हमें डिफरेंस भी पता है कि इनका डिफरेंस जो है वो कितना है, 2 है। तो जैसे बच्चों पहले nth टर्म का एक फॉर्मूला होता है, nth टर्म मतलब कि l का एक फॉर्मूला होता है ना, a प्लस n-1 इंटू डी। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, अगर मान लो हमको l पता है, a पता है, d पता है, तो हम n फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूं तो ये कैसा बन जाएगा, जैसे a को पहले इधर ले आता हूँ, l माइनस ए इज इक्वल टू n-1 इंटू डी, डी को नीचे ले आता हूँ तो l माइनस ए अपॉन डी इज इक्वल टू n-1, और 1 को इधर अलग से ले आता हूँ तो n का बच्चों एक फॉर्मूला बन जाता है l माइनस ए अपॉन डी, और ये 1 भी इधर आ गया प्लस 1, ठीक है ना। ये हम इससे हम n निकाल सकते हैं कि कितने नंबर होंगे। तो मैं इसमें पुट करके दिखाता हूँ एक बार, फिर आगे बढ़ेंगे। तो इस सीरीज़ में हमें n अगर निकालना हो तो l जो है लास्ट टर्म है 299 माइनस a पहली टर्म है 201 डिवाइडेड बाई d डिफरेंस है 2 प्लस 1, ठीक है। ये फॉर्मूला लगा दिया तो इससे आपको ये पता लग जाएंगे कि कितने नंबर्स हैं। हालांकि गिनने को टोटल गिन भी सकते हो, बैठ के गिन लो, 201 203 205 करते करते 299 तक गिन लो, लेकिन उतना भी टाइम वेस्ट क्यों करें, तो हम इससे निकाल लेते हैं। तो कितना आ जाएगा, तो 98/2 प्लस 1, तो 98/2 49, 49 प्लस 1 50। तो इसका मतलब हमारे कितनी टर्म्स हैं, 50 टर्म्स हैं बस। अब हमें सम का फॉर्मूला लगाना है बच्चों। तो 22 में हमें सम 50 टर्म्स का सम निकालना है। तो सम का फॉर्मूला क्या था, 50 टर्म्स का अगर हमें सम का फॉर्मूला लगाना हो तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, वो भी लगा सकते हो, नहीं तो सीधा वो भी लगा सकते हो l वाला। तो खैर नंबर है हमारे 50/2, ए हमारा कितना था 201 प्लस n-1 इंटू डी 2। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं, n/2 सॉरी 25 इंटू 402 प्लस 49 इंटू 2 98। तो 25 इंटू 402 और 98 हो गया 500, तो 25 इंटू 500 12,500। तो सम जो आएगा बच्चों वो आएगा 12,500। तो यानी ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। उसके बाद करते हैं 23, ठीक है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट था। 23 में कह रहा है द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 500 एंड 1000 विच आर डिविजिबल बाय 13, जो 13 से कट जाए 500 और 1000 के बाद। तो बच्चों 500 के बाद जो 13 से कटने वाला नंबर होगा, 500 तो लेना नहीं है, 500 और 1000 के बीच के नंबर लेने हैं। तो 500 के बाद जो सबसे पहला नंबर है ना वो है बच्चों 507। मैंने चेक करा, 501 नहीं कटता, 502 नहीं कटता, 3 4 5 6 506 भी नहीं कटता। हाँ 507 को अगर काटोगे डिवाइड बाय 13 तो कट जाएगा, ठीक है ना। अब उसके बाद अगला कटेगा 520, अगला कटेगा 533, है ना। ये 13 से कटते चलेंगे, 533/13 देखो ये भी कट जाएगा, है ना। अगला कटेगा 546, तो ये 13 से कटते रहेंगे कटते रहेंगे कटते रहेंगे। अब 1000 से पहले 13 से कौन सा कटेगा, तो सर 1000 से पहले बताओ कौन सा कटेगा, निकाल लेते हैं। $989 लग रहा है, 989, बाकी नहीं कट रहे, 989 भी नहीं कर रहा, 988। हाँ तो 988 जो है वो आखिरी नंबर है जो
कटेगा, क्योंकि उसके बाद जो नंबर है वो सीधा 1001 है। तो 988 जो है वो आखिरी नंबर है बच्चों जो 13 से कटेगा। 507 पहला नंबर है जो 13 से कटेगा। डिफरेंस 13 का चल ही रहा है ना। तो अब वो कह रहे हैं इनका सम निकालो। तो पहले बच्चों वही पिछले सवाल की तरह हम n लगाते हैं। n का फॉर्मूला शॉर्टकट सीधा l माइनस ए अपॉन डी प्लस 1। l है 988 माइनस a है 507 बटे d है 13 प्लस 1। तो पहले तो निकाल लो कि कितनी टर्म्स हैं। तो 988 माइनस 507 बटे 13 प्लस 1, तो 38 टर्म्स हैं। तो n तो आ गया 38। अब सम का फॉर्मूला लगा देते हैं। ठीक है, 38 टर्म्स तक का सम। तो फॉर्मूला क्या होता है सम का, यही वाला सेम फॉर्मूला लगा रहा हूँ बच्चों। तो n/2 इंटू ए प्लस एल, यही कर देते हैं एक बार जल्दी। तो n/2, n है 38/2 और a था 507 प्लस l था 988। तो बस 988 प्लस 507 डिवाइड बाय 2 इंटू 38, 28405। तो 28405 कोई दे रखा है ऑप्शन? हाँ जी दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए दे रखा है। ठीक है ना। तो ये भी हो गया बच्चों अपना डायरेक्ट, बहुत सिंपल है, बस फॉर्मूला लगाना है। उसके बाद है 24। इफ़ यूनिटी इज एडेड टू द सम ऑफ एनी नंबर ऑफ द टर्म्स ऑफ द AP, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे रखा है बच्चों 3, 5, 7, 9 अप टू। वो कह रहा है अगर आप इसमें यूनिटी ऐड करोगे, यूनिटी का मतलब बच्चों होता है 1, तो वो ये कह रहा है अगर आप इसमें 1 ऐड कर दो, ठीक है ना, मतलब इसको बोलते हैं कि यूनिटी ऐड करना है। यूनिटी मतलब होता है 1। तो अगर मैंने इसमें यूनिटी ऐड करा तो ये बन गया 1 + 3 + 5 + 7 + 9। तो याद है मिसलिनियस फार्मूला लिखवाया था आपको, सम ऑफ ऑड नंबर्स। ये ऑड नंबर्स है ना एक तरह से, तो इनका सम का फॉर्मूला क्या लिखवाया था, इज इक्वल टू n²। तो इसका मतलब जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, परफेक्ट स्क्वायर। कोई नंबर होगा जितना भी n होगा उसका बिल्कुल स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। तो कोई है ऐसा ऑप्शन जिसमें लिखा हो परफेक्ट स्क्वायर? हाँ लिखा है, ऑप्शन बी में दे रखा है ये परफेक्ट स्क्वायर। तो इसका मतलब आंसर आ जाएगा परफेक्ट स्क्वायर। उसके बाद है 25 एंड 26, ये इकट्ठे ही करने हैं, इनका कॉन्सेप्ट एक साथ ही चलेगा। तो बच्चों ध्यान से सुनना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर फ्रॉम 100 to 300 विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4 और 5 इज, और 26 भी पढ़ लो। द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 100 to 300 विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4 and 5। वो पहले कह रहा है कि 100 से लेकर 300 तक कितने नंबर हैं जो डिविजिबल हैं, डिविजिबल बाय 4 और 5, और दूसरे में सेम ही क्वेश्चन कह रहा है डिविजिबल बाय 4 and 5। तो दोनों का फ़र्क क्या है, दोनों को गहराई से समझते हैं बच्चों। पहली चीज़ तो ये कि पिछले कुछ सवालों में बिटवीन लिखा था, बिटवीन 500 and 1000। एक और क्वेश्चन आया था उसमें भी लिखा था बिटवीन 200 and 300। तो उसका मतलब ये होता है कि 200 को और 300 को नहीं लेना, बिटवीन मतलब इनके बीच में, बिटवीन का मतलब होता है इनके बीच में। लेकिन फ्रॉम 100 to 300 का मतलब है कि 100 से लेकर 300 तक, तो मतलब 100 को भी लेना है और 300 को भी लेना है। तो बिटवीन का मतलब होता है बीच में, लेकिन फ्रॉम का मतलब है यहाँ से यहाँ तक। तो बिटवीन मतलब बीच में, और फ्रॉम या टू मतलब कि यहाँ से यहाँ तक। तो हमें 100 भी लेना है और 300 भी लेना है। इसके बाद अब देखो बच्चों आपको पता है 4 से डिवाइड जो होंगे नंबर, वो सबसे पहले 100 होगा,
उसके बाद 104 होगा, 108 होगा, 112 होगा, 116 होगा, 120 होगा, 124 होगा। ऐसे करते 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 आखिरी नंबर जो है वो 300 होगा। तो ये वो कड़ियों की संख्या बन गई या संख्यों की कड़ी बन गई जो 4 से भाग दे सकते हैं जिन्हें हम। फिर इसी तरह डिविजिबल बाय 5, 100 जो है बच्चों वो 5 से डिविजिबल है। उसके बाद अगला नंबर होगा 105, अगला नंबर होगा 110, अगला नंबर होगा 115, अगला नंबर होगा 120, अगला नंबर होगा 125, 130, है ना, ऐसे, और आखिरी नंबर होगा 300। तो अब वो पूछ रहा है कि भाई ऐसे नंबर जो 4 या 5 से डिवाइड हो जाएं उनका सम बताओ। तो पहले मैं 4 से डिवाइड होने वाले इस सीरीज का सम निकाल लूँगा, फिर मैं 5 से डिवाइड होने वाले इस सीरीज का सम निकाल लूँगा, ठीक है ना। तो मतलब 4 से डिवाइड होंगे, मान लो वो इतने नंबर हैं, और 5 से पहले इनका सम निकाल लिया, फिर 5 से डिवाइड होंगे, वो मान लो इतने नंबर हैं, फिर उनका सम निकाल लिया, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं खाली खाली इन दोनों को जोड़ दूंगा, इन दोनों आंसरों को जोड़ दूंगा, तो मेरा फाइनल आंसर नहीं आएगा बच्चों, वो गलती हो जाएगी उसमें क्यों गलती हो जाएगी? क्योंकि कुछ नंबर ऐसे भी हैं बच्चों जो 4 से भी डिवाइड हो रहे हैं और 5 से भी डिवाइड हो रहे हैं, तो उनका सम वहाँ करते हुए भी आ गया और उनका सम यहाँ करते हुए भी आ गया। तो यानी कि कुछ ऐसे नंबर भी हैं जो 4 से भी डिविजिबल हैं और 5 से भी डिविजिबल हैं, यानी कि कुछ कॉमन हैं, कुछ ऐसे कॉमन नंबर्स हैं जो दोनों से डिविजिबल हैं। तो अगर मैं उन्हें ऊपर भी काउंट कर लूँगा, नीचे भी काउंट कर लूँगा, तो डबल काउंटिंग हो जाएगी ना। वो याद आ गया होगा आपको वेन डायग्राम, और का मतलब यूनियन हुआ करता था, याद आ गया होगा। तो जब मैं 4 से डिविजिबल वाले ऐड करूँगा और 5 से डिविजिबल वाले ऐड करूँगा, तो जो इनका एक कॉमन एरिया है, या यूँ कह लो जो 5 और 4 दोनों से जो डिवाइड हो सकते हैं, उन्हें मुझे माइनस करना पड़ेगा। वो याद है ना, बचपन में एक फॉर्मूला होता था, लिख रहा हूँ कि a प्लस बी, लेकिन माइनस करते थे आप जो उनका इंटरसेक्शन है, जो कॉमन एरिया है, नहीं तो डुप्लीकेशन हो जाएगा। तो इसी प्रकार हम डिविजिबल बाय 4 का सम निकालेंगे, डिविजिबल बाय 5 का सम निकालेंगे, उन दोनों को जोड़ेंगे, लेकिन माइनस करेंगे वो नंबरों के टोटल से जो डिविजिबल होंगे बाय 4 और 5 बोथ, है ना। जैसे मेरे में पहला नंबर होगा 100 जो दोनों से डिविजिबल है, उसके बाद अगला नंबर होगा 120 जो दोनों से डिविजिबल है, उसके बाद अगला नंबर कौन सा होगा? अब ऐसे दिमाग लगाने से अच्छा है सीधा वही देख लेते हैं ना कि इनका एलसीएम कितना है। तो 4 और 5 का एलसीएम हो गया 20, तो सीधा वही देख लेते हैं जो 20 से डिविजिबल होंगे। तो अगला ये होगा, अगला ये होगा, करते 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 ऐसे आखिरी 300 होगा। तो बेसिकली बच्चों इस क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर 3 क्वेश्चन छुपे हुए हैं। क्वेश्चन 25 के अंदर 3 क्वेश्चन छुपे हुए हैं। पहले मैं डिविजिबल बाय 4 निकालूंगा, फिर मैं डिविजिबल बाय 5 निकालूंगा, फिर मैं डिविजिबल बाय एक तरह से समझ लो 20 निकाल के माइनस करूंगा, तो मेरा फाइनल आंसर आएगा। और जो क्वेश्चन 26 दे रखा है वो खाली इतना पार्ट है बच्चों, वो खाली ये है, उसमें लिखा है कि सम निकालना है उतने नंबर्स का विच आर डिविजिबल बाय 4 और 5। तो यानी कि क्वेश्चन 26 में तो आपसे सीधा वो डिविजिबल बाय 20 पूछ रहा है, तो क्वेश्चन 26 आपका ऑटोमेटिकली ये आंसर के अंदर सॉल्व हो जाएगा। तो आप अब समझ लो कि इस क्वेश्चन में हम 3 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। तो बच्चों वही पहले शॉर्टकट मेथड से n निकालेंगे, ठीक है, वो आप निकालोगे। अब मैंने आपको सिखा रखा है n कैसे निकालना है। ये रहा देखो बच्चों, ये वाला फॉर्मूला लगाना n निकालने के लिए, ठीक है ना। तो पहले में तो आएगा 51, दूसरे में आएगा 41, और इस वाले में n आएगा 11। और फिर आप सम का फॉर्मूला लगाओगे, सम का यही वाला फॉर्मूला लगा दोगे आप, n/2 इंटू a प्लस एल। तो n/2 इंटू a प्लस एल, a आपको पता है 100, l आपको पता है 300 यानी 400,
तो a प्लस एल तो ये हो गया इंटू n बाई टू, तो मतलब इंटू 51 डिवाइड बाई टू, ओहो 400 इंटू 51 डिवाइड बाई टू, तो ये आ गया 10,200। तो 4 से डिविजिबल वालों का सम तो आ गया 10,200। अब इनका 5 से डिविजिबल वालों का सम निकालोगे तो आएगा 100 प्लस 300 इंटू n यानी 41 डिवाइड बाई टू, तो ये आ जाएगा 8,200। उसके बाद इसी तरह 20 से डिविजिबल वालों का सम निकालोगे तो a यानी 100 प्लस l यानी 300 इंटू n यानी 11 डिवाइडेड बाई टू यानी 2200। तो खाली 26 क्वेश्चन का अगर आंसर निकालना होगा तो खाली 26 का आंसर का तो आ जाएगा 2200। तो 26 क्वेश्चन का तो हो गया ऑप्शन ए। और बाकी 25 के लिए बच्चों ये इसमें हमें ये प्लस करना है और उसमें से कॉमन वाला माइनस करना है। तो एक बार करके देखते हैं। 10,200 प्लस 8,200 माइनस 2200, तो ये आ गया 16,200। तो जो क्वेश्चन 25 है, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसका आंसर आएगा सम 16,200। तो अब देख लो 25 में 16,200 कौन सा ऑप्शन दे रखा है? ऑप्शन सी। तो 25 का हो जाएगा बच्चों हमारा ऑप्शन सी। ठीक है ना? बस उसके बाद 27 बच्चों बहुत ही सिंपल है। 27 में जिसने करा होगा सॉल्व, 975 आपको सम दे रखा है और सम के फॉर्मूले में आपको पहली किश्त A दे रखी है 100 और जो कॉमन डिफरेंस दे रखा है वो दे रखा है -5। D की वैल्यू है बच्चों -5। ठीक है ना? तो बस आपको ये पुट करना है इस इक्वेशन और इसको सॉल्व करके आपको n निकालना है। तो जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके बस आपको n की वैल्यू का पता लगाना है। तो वो आ जाएगी 15, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 28 भी बच्चों बिल्कुल सेम इसी तरह का है। उसमें भी आपको सम दे रखा है 16,500। फिर सम का फॉर्मूला में n आपको 10 दे रखा है। उसके बाद a की वैल्यू आपको निकालनी है। n की वैल्यू तो 10 दे ही रखी है और उसमें d की वैल्यू दे रखी है 100। ठीक है? तो फिर से सम का फॉर्मूला बन जाएगा जिसको सॉल्व करके आप a निकाल लोगे, जो आ जाएगा 1200, यानी ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है? और 29 और 30 जो है वो बच्चों मैं आपको कैलकुलेटर पे सिखाता हूँ। 29 में कह रहा है कि कितना अमाउंट आप इन्वेस्ट करोगे कि वो 10% के कंपाउंड इंटरेस्ट से 5 साल में 9625 हो जाएगा। तो देखो इसको बच्चों ऑप्शन से चेक करते हैं। जैसे पहला ऑप्शन है 5976.37, है ना? तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, प्लस 10% 1 साल हो गया, प्लस 10% 2 साल हो गए, प्लस 10% 3 साल, प्लस 10% 4 साल, प्लस 10% 5 साल। तो 5 साल बाद कितना हो गया? 9625। तो इसका मतलब ऑप्शन ए पुट करते ही सही आ गया। बी, सी और डी में करोगे तो गलत आएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। और इसी तरह 30 क्वेश्चन में भी आपको दे रखा है 55। अब उसको प्लस 2% 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 प्लस 2%, तो 10 साल में वो हो गया 67 करोड़। जो कोई भी ऑप्शन में नहीं दे रखा, तो इसका आंसर हो गया डी।